अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान ख़ान। आज के इस जो है छोटे से वीडियो में एक खुसूसी बात बताने की कोशिश करूँगा। मैं इरफान अकरम ख़ान, हमको आमतौर पे जो पता है कि हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारा बचपन गुजरता है। थोड़ा एजुकेशनल नहीं है आज का वीडियो, लेकिन उस तालीमी इदारे से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है जहाँ से हम प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं। हम तमाम जानते हैं, जैसा इब्तदाई तालीम का हमारा जो मरकज़ होता है यानी प्राइमरी स्कूल, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़िंदगी का अहम मकाम होता है। और इसी के ज़रिए ये हमारी पहली जो है पायरी होती है हमारी ज़िंदगी की, और उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं हमारे तालीम की, आला तालीम की वगैरह वगैरह। लेकिन ये इब्तदाई तालीम, जैसा कि हम प्राइमरी जो है सेशन से जो है प्राइमरी जो सेक्शन से हमारा ताल्लुक़ है, D.Ed हो, B.Ed हो, और फ़िलहाल शिक्षक भर्ती की बात चल रही है, तो मैं इरफान अकरम ख़ान आज आपको बताऊंगा कि मेरी जो ज़ातिया शुरुआत जिस स्कूल से हुई, या मेरे आबा व अजदाद जिस स्कूल से शुरुआत में जो है जिस उर्दू स्कूल से पढ़े, जिस गवर्नमेंट स्कूल से मेरे गांव की, वो बताने की कोशिश करूंगा। और किस तरह से हमारी जो है उससे यादें जुड़ी हुई है, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज इस जो मेरे इस पर्सनल ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा हमारे जो गाँव की प्राइमरी जो है तालीम का मरकज़ ज़िला परिषद स्कूल। बहुत ही खूबसूरत जो है मंज़र है इस स्कूल का, और मैं आपको शुरुआत से तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं हमारे जो है मेरी खुद की, जहाँ से या मेरे पूरे ख़ानदान की या मेरे पूरे गांव के तमाम अपने हजरात की जो उर्दू मीडियम से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी तालीमात हुई 1962 की, इसकी जो है बुनियाद है। और इसका शुरुआती जो है मंज़र मैं बताकर आगे लेने की कोशिश करूँगा, और तमाम चीज़ें बताऊँगा। नई इमारत और पुरानी इमारत किस तरीके से जो है पहली से आठवीं पर यहाँ पर जो चलती है फ़िलहाल में। तो दोस्तों, ये है स्कूल का शुरुआती मंज़र। ये जो गेट है, ये छोटी सी स्कूल, और इधर जो पुरानी इमारत है आपके सामने, जहाँ से हम लोग ने जो है हमारे तमाम गाँव वालों ने। तो ये दोस्तों शुरुआत का मंज़र, फ्रंट जो है स्कूल का, पुरानी इमारत का। अब चलते हैं मंदिर, जहाँ से हम बचपन में, जहाँ पर जो 1900 जहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी, जब हम जो है 90s के दौर में जब पहली से लेकर 7वीं तक जब यहाँ पढ़े, तो ये उस वक्त में ये जो है क्लासेस हुआ करती थी। और हमारी जो क्लासेस थी, हमारी जो जमात थी, जिसको हम 5th 6th 7th में हम जब थे, तो ये वो क्लास थी कि इन कमरे जमात में हमारा जो है मुस्तकबिल अल्लाह ने बनाया है। और ये आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर। और जब हम पहली दूसरी में हुआ करते थे, तो जब ये पुरानी इमारत है, इसके बाजू में एक नई इमारत जो है संगे बुनियाद उसकी 10-12 साल पहले जो है वो ये, और ये हुआ करता था ऑफिस। और कुछ चीज़ें जो है उस दौर की, जब मैं इंटर्नशिप में था, जो कि मेरे जो है इंटर्नशिप D.Ed के बाद में यहीं पर हुई है, तो ये नज़ारा है वो उस एक काफ़ी हद तक 50 सालों तक यही इमारत में जो है तमाम चीज़ें जो है हुई है इस स्कूल में। यहाँ पर अलग अलग जो है नक्शे आप देख सकते हैं, और अलग अलग नक्शों के साथ में मालूमाती जो है दीवारों पर बोलती दीवारें। और ये जो माजी में जो टीचर हजरात, जो उस्ताद गुज़रे हैं, ख़ुसूसन मेरे जो दौर में जब मैं यहाँ प्राइमरी में हुआ करता था, तो यहाँ पर बहुत से जो है ऐसे टीचर हजरात गुज़रे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है पेंटिंग्स में माहिर थे, उर्दू किताबत में माहिर थे। उन्हीं की ये यादें हैं जो मैं आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। ये उस वक्त में ऑफिस हुआ करता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ पर जो है 30 से 32 साल मुकम्मल जो है सर्विस कर चुकी है, और उन्हीं के साथ में मैंने अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल की है। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें आगे वो भी बताना चाहूँगा, जो आप सामने देखेंगे इंशाल्लाह, जो मेरे इंटर्नशिप के दौर की तस्वीरें इसी स्कूल में जो थी। तो ये अंदर का इलाका है, हिस्सा है, इस तरीके से दिखाई देता है ये मंज़र। ये जमातें उस वक्त में हुआ करती थी हमारे दौर में। 2011 के बाद ये शिफ्ट हुई बाजू में नहीं। आज थोड़ा मौका मिल गया, चूँकि उर्दू स्कूल है, उर्दू इदारा है, हमारे बचपन की यादें है, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी स्कूल हुआ करती थी उस दौर में, और आज भी नई इमारत है, बाजू में है, बहुत खूबसूरत इमारत है। हम देखें कुछ बाहर का नज़ारा। दोस्तों, ये है बाहर का नज़ारा स्कूल की। जो सामने जो मैदान होता है या जो भी आंगन होता है, उसमें ये इस तरीके से पुरानी स्कूल के सामने जो है झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह तमाम चीज़ें लगी हुई है, और बहुत खूबसूरत जो है अभी भी इसका मंजर दिखाई देता है, आप सामने देख रहे हैं।
ये पुरानी इमारत के सामने का नज़ारा, झाड़ियाँ वगैरह, दरख्त, बहुत से फूल वगैरह उस वक्त में रहा करते थे, फूल के दरख्त के झाड़ वगैरह। और नियर अबाउट 30 के साल के करीब मेरे वालिद साहब की यहाँ जो है सर्विस हो चुकी है और उन्हीं के साथ मैंने अपनी D.Ed इंटर्नशिप मुकम्मल की है। अब हम चलते हैं नई इमारत की तरफ जो 2011 में शिफ्ट हुई थी और बांधी गई थी। ये मेन रोड और इसी तरीके से इधर है ये नई इमारत, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। उर्दू स्कूल का नज़ारा हमको हमारे दिल को बाग बाग कर देता है कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ उर्दू स्कूल से है, उर्दू मीडियम से है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस स्कूल का आप सामने देख सकते हैं। इस तरीके से जो है आप ये खूबसूरत इमारत, यहाँ पर फ़िल्टर का इंतज़ाम वगैरह वगैरह, ये हम इसमें हम नहीं थे। मैंने जो आपको पुरानी इमारत बताया उसमें, ये तो 2011 से शिफ्ट हुई थी। हमारे जो वालिद साहब यहाँ पर काम करते थे उसी वक्त में ये बनाई गई थी और बहुत खूबसूरत स्कूल है। भले ही थोड़े बहुत जो है इसका पट कम होगा। एक छोटी सी स्कूल है उर्दू अपनी, 1 से 8वीं तक है। एक देहात की स्कूल है, 50 एक मकानात है मेरे इस गांव में। अच्छी खूबसूरत इमारत है, वो पुरानी इमारत जो मैं अभी आपको बताया हूँ वो, और ये नई इमारत है। काफ़ी अच्छी गार्डनिंग वगैरह की हुई है। और देखो मैं बोल रहा हूँ अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पर एक टीचर जो कि मेरा खुद का सगा जो भाई है, बड़े भाई है मेरे, तो वो है। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से गार्डनिंग वगैरह की गई है स्कूल में। और 2 से 3 जो है यहाँ पर जिसको बोलेंगे हम वैकेंसीज़ खाली है फ़िलहाल में, जिसमें भर्ती में हो सकता है। एक तो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र से आएंगे या फिर भर्ती में आएंगे। तो ये था छोटी सी स्कूल का नज़ारा। यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ खाली है। इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है आपको कभी यवतमाल ज़िला परिषद मिले तो ये स्कूल भी आपको मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो बस बताने का मकसद ये था कि मेरी ये बचपन की यादें जो हमारी नस्ल है, जो हमारी ख़ानदान है, या इस गांव के जितने भी लोग थे होंगे, जो हमारे लोग थे, उन्होंने इसमें तालीम हासिल की। और कई लोग आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा कि कई सारे बच्चे जो है यहाँ से इंजीनियर वगैरह बनकर गए। यानी उर्दू मीडियम का जो सोच है, उर्दू या हमारी मादरी ज़बान जो है मराठी मीडियम, जिसको हम बोलेंगे मराठी मीडियम या उर्दू मीडियम में गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सक्सेस नहीं होते, ये बात गलत है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने बड़े फील्ड्स में जो है सक्सेस हो चुके हैं इसी उर्दू स्कूल से जाकर। ये पास में मराठी स्कूल का नज़ारा है बैक साइड से जो आप देख रहे हैं। ये था आज का मेरा जो पर्सनल ब्लॉग था, ये छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से ये स्कूल है, उर्दू स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है। बाजू में एक मराठी स्कूल है और 1 से 8वीं तक है ये। यहाँ पदवीधर का भी पोस्ट है, यहाँ पर प्राइमरी की भी पोस्ट है। शर्त ये कि जो है अब वो ट्रांसफ़र से आते हैं या नई शिक्षक भर्ती से आती है वगैरह वगैरह। भले ही 50-60 का यहाँ पर पट हो, लेकिन एक अच्छी स्कूल है और अच्छे माहौल में है। छोटी सी स्कूल है, 1 से 8वीं की है। आप शहर के हैं तो ऐसे, अब जनरली ज़िला परिषद की स्कूल है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर के देहातों में होती है। स्पेशली हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में तो इंटीरियर में है ही, ज़्यादातर इंटीरियर में ही है। अगर वो साइड की पश्चिम महाराष्ट्र की बात करूँ मैं तो उधर हाईवेज़ पर है पूरी स्कूलें। तो आप शहर के हो, गाँव के हो, जो भी हो आप, लेकिन जो है स्कूलें जो है ज़िला परिषद की बहुत अच्छी होती है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में ब्लॉग में मैंने बताने की कोशिश किया स्कूल का नज़ारा और इस स्कूल से जुड़ी बहुत सी जो है बातें, जो आपकी भी ऐसी कई आपके गांव में स्कूलें होंगी जो आपके बचपन की याद जो होंगी। और अपने उर्दू स्कूलों से पढ़ के कई लोग कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। ये हर सदी में ये बात गलत साबित होंगी कि उर्दू मराठी मीडियम से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये कभी तरक्की नहीं करते। ऐसा कुछ कथाकथित लोगों के बहुत से वचन होते हैं, उनको कभी भी अवॉइड करना है। उर्दू की तरक्की करना है, मादरी ज़बान की तरक्की करना है, मराठी की जो है रियासती सरकार की हमको तरक्की करना है, D.Ed B.Ed वाले M.Ed वाले होने की खातिर और एक शिक्षक भर्ती के एस्पायरेंट्स होने की खातिर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए उर्दू मीडियम के खुसूसन तलबा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों में बोले। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। अस्सलाम वालेकुम।